नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी और क्या हालचाल हैं आप सभी के। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और अपनी जो तैयारी है ना, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में आप सभी लगे होंगे। तो उसी के बीच मैं आप सभी के लिए, अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए एक वैकेंसी और निकल के आ रही है। ये वैकेंसी है CSIR, है ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यानी कि यूपी की तरफ से ये वैकेंसी है। लेकिन ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, है ना। देखिए, इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कुछ ही दिन पहले मैंने वो वीडियो भी आपको दिया था। अब देखिए फुल नोटिफिकेशन आ चुका है ना। इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा कहना था कि हम 15 जुलाई तक में आपको फुल नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन देखिए आज 8 है ना, आज 8 जुलाई है और आपके पास देखिए एक फुल नोटिफिकेशन उनके द्वारा निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम आज कंप्लीट देखने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें है, चाहे वो सिलेबस का हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स हो, एज लिमिट को हो, या फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया हो, या उसके अलावा जो फॉर्म अप्लाई करने का फ़ीस हो, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, सारे जो एक वैकेंसी को लेकर के तमाम बातें चलती हैं होती हैं, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा हमारे हर क्लास का, हर वीडियो का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2024। यहाँ पे एक्सेस लिंक लिखा हो कि ड्राइवर एंड टेक्नीशियन फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2024, और ये इनका प्यारा सा एक लिंक है। यहाँ पर ड्राइवर के लिए और टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो ड्राइवर है इसका क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, सारे क्राइटेरिया अलग हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का उसी प्रकार से क्राइटेरिया अलग अलग है ना। तो 2 पद है यहाँ पर। अगर आप ड्राइवर के लिए बात करें तो ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है ना। और फ्राइडे 9 अगस्त 2024 तक शाम को 5:30 बजे तक फॉर्म अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम टेक्नीशियन की बात करें जिसमें ITI एलिजिबिलिटी है, तो फिर मंडे 15 जुलाई 2024 10 बजे से लेकर के फ्राइडे 16 अगस्त 2024 शाम को 5:30 बजे तक आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया है ना। इनका लिंक जो है ये एक्टिव रहेगा। ये फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है उस पर हो गया बात। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, डेजिग्नेशन क्या है, ड्राइवर, है ना। ड्राइवर है और दूसरा है टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट। ड्राइवर के लिए बात करें, हालांकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें सब कुछ मैंने बता दिया था, फिर भी आप मोटा मोटा देखिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, अनरिजर्व का 1 है और SC का 1 है, जिसमें पे लेवल 2 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अप्रॉक्स फर्स्ट सैलरी आपके पास 35,475 आएगा, है ना। अप्रॉक्स यहाँ पर बताया गया, सारे अलाउंस जितने भत्ता होते हैं वो सब भत्ता वगैरह जोड़ करके आपको इतना सैलरी मिलने वाला है। एज लिमिट अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 27 है ना, और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। काउंटिंग जो होगा 9 अगस्त 2024 से एज का काउंटिंग होगा, यानी कि 9 अगस्त 2024 से 24 तक में आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हो और 27 साल क्रॉस ना कर रहे हो, है ना, नहीं तो लिमिट से आप बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार से टेक्नीशियन का देखा जाए तो टोटल 17 पोस्ट है, जिसमें 1 है EWS का, 3 है SC, 5 OBC और 8 अनरिजर्व। ST का यहाँ पर कोई सीट नहीं है और सब कुछ वही है। देखिए सैलरी सेम है, लेकिन यहाँ एज का जो क्राइटेरिया है 1 साल यहाँ पर ज़्यादा है। 28 साल तक का बंदा यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ना। तो ये बात हो गया। इसके बाद देखिए अलग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें है, अलग अलग ITI का जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का है, अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पर है। सबसे पहले हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर का ये है, देखिए यहाँ पर सब कुछ ये हो ही गया है। क्या चाहिए आपके पास लाइसेंस चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कौन कौन सा,
LMV और दूसरा है आपके पास HMV, है ना। दोनों प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार का कोई माइनर प्रॉब्लम आता है मोटर मैकेनिज्म के, मतलब मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो आप उसको ठीक कर सकें, इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए 3 ईयर का, है ना, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एंड मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर का, कम से कम 10th है ना, ये देख के मुझे 10 आ रहा है याद। एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए और 10वीं आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया, है ना। और इसके बाद देखिए आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन ही आपको समझना है। यहाँ पर प्रॉपर लिखा गया है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर एक सीट है वो भी EWS के लिए, 10वीं चाहिए। 10वीं के साथ आपका साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो, साइंस सब्जेक्ट मतलब साइंस जो है ये 10वीं में आपका हो और 55% आप कंप्लीट, कहने का मतलब कि 10th कंप्लीट हो जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो और 55% से कम ना हो और साथ में ITI हो आपका, NCVT से आपका ITI होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क मेंटेनेंस और ये सारा कुछ दिया है ना, ये सब आप इसको पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया गया है, वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा, है ना। फिर टेक्नीशियन है RAC के लिए। इसी प्रकार से जो 17 पोस्ट हैं, 17 वैकेंसी हैं ITI के अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं, है ना। और इनका क्वालिफिकेशन भी क्या है वो भी इसमें दिया गया है। अब आ जाइए हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ड्राइवर, ड्राइवर जो है इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा कि सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको इनवाइट किया जाएगा रिटेन टेस्ट के लिए। इनका उल्टा रूल है ना, पहले स्किल टेस्ट फिर रिटेन टेस्ट। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो जो आपका एग्ज़ाम होगा, है ना, रिटेन टेस्ट होगा। ये रिटेन टेस्ट के माध्यम से जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है ना। आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और यहाँ देखिए आपका सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस भी सिंपल सा है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हैं, है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 हैं, इंग्लिश भी पूछी जा रही है 25 है, यानी कि टोटल 3-3 नंबर का है। देखिए, है ना, 25, 23, 75, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। निगेटिव मार्क भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। कैसा होगा, ऑफलाइन। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और आपको टाइम कितना मिलने वाला है, तो 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, है ना। वहीं पर देखा जाए तो टेक्नीशियन के लिए क्या यहाँ पर मामला है, टेक्नीशियन के लिए वही है कि आपके लिए एक प्रॉपर CSIR विभाग जो है ये सपोर्ट स्टाफ बिठाएगा, है ना, स्क्रीनिंग कमेटी बिठाएगा जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा पहले। इसके बाद आपका जब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वालिफाई, फिर आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम्स होगा और आपका भी जो सिलेक्शन होगा, मतलब कि कट ऑफ वगैरह जो बनेगा, जो आपका जिस बेस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो बेस होगा आपका रिटेन एग्ज़ाम, है ना। आपका भी OMR सीट पर ही होना है एग्ज़ाम, वो सब कुछ बता रहा हूँ मैं, आगे देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ ना, ये देखिए, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए OMR सीट पर, यहाँ पर OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड वही 10th और ITI स्टैंडर्ड रहेगा और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 है। 2 घंटा 30 मिनट का यहाँ पर टाइम मिल रहा है आपको, है ना। सब्जेक्ट क्या है, पेपर फर्स्ट, है ना, पेपर यानी कि यहाँ पर टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, है ना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहाँ पर नो निगेटिव मार्क, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। फिर है आपका पेपर सेकेंड जिसमें टाइम अलॉट किया गया है 30 मिनट का। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का और यहाँ पर 1 निगेटिव मार्क्स भी है, ठीक। और तीसरा जो पेपर आपका होगा वो आपके लिए टाइम अलॉट करता है 1 घंटे का और कॉन्सर्ड सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर
ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसी ट्रेड का 50 क्वेश्चन पूछे जाएगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 150 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी आपको निगेटिव मार्क्स को फेस करना होगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये टफ हो जाता है ना, ये थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा टफ ही है, लेकिन यहाँ पर सैलरी बढ़िया। देखिए सैलरी यहाँ पर कहाँ पे मेंशन है, ये है सैलरी, है ना। सैलरी अच्छी खासी है, 35,475 शुरू में है ना। आगे चल के और ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, और HR DA वगैरह सब कुछ आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा हर साल इसमें वृद्धि हो रही है ना। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी है। अगर आप इनके क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, या फिर जिन जिन ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है उनसे आपका ITI है, तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, है ना। और एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आपने रेलवे का ALP और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर नहीं, है ना। हम जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करिए, और वहाँ पर अपना जो राय है उस राय को हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए, है ना। तो चलिए दोस्तों, यही आपके लिए एक छोटा सा वैकेंसी का नोटिफिकेशन था जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।